जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय, जय भोजपुरिया दोस्तों, जय बिहार वासियों दोस्तों आज हम आप लोगों को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हीरो पवन सिंह जी की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अभिनेता और गायक पवन सिंह भोजपुरी के जाने माने अभिनेता है जो लाखों दिलों पर राज करते हैं। उनके गानों और फिल्मों के तो लोग दीवाने हैं। उनकी शायद ही कोई फिल्म होगी जो पर्दे पर हिट नहीं रही होगी दोस्तों, वरना उनके चाहने वालों इतने हैं कि उनकी लगभग सारी फिल्म हिट होती है। 33 वर्ष के पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था, लेकिन उनका निवास स्थान मुंबई है। पवन सिंह के पिता का नाम तो किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके पिता एक किसान थे और उनकी माता गृहिणी हैं। पवन के 2 भाई बहन हैं, जिसमें से बहन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके भाई का नाम माला सिंह है। दोस्तों, पवन सिंह के स्कूल की पढ़ाई आरा के ही HN के स्कूल से हुई थी तो वही उनका कॉलेज आरा के ही महाराजा कॉलेज से पूरा हुआ है। पवन सिंह का सफ़र बेहद दिलचस्प रहा है और आगे हम उनके सफ़र के बारे में और जानेंगे। दोस्तों, पवन सिंह के निजी जिंदगी की बात करें तो वह बेहद मनमौजी मिजाज के इंसान हैं और हंसने हंसाने में विश्वास करते हैं। 1 दिसंबर साल 2014 को वह नीलम सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे और दोनों साथ में सुखद जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन उनके जीवन में दुख की घड़ी तब आई जब उनकी पत्नी ने साल 2015 में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह आज तक पता नहीं चल पाई, जिसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने 6 मार्च को ज्योति सिंह से शादी कर ली। दोस्तों, पवन को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक रहा है और वह हमेशा से एक गायक बनना चाहते थे। अपने शुरुआती समय में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार माने बिना अपना सफर तय किया और अपने मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल भी किया। दोस्तों, इस पूरे सफर के दौरान पवन सिंह का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया, जिसमें से पहला नाम है नीलम सिंह का, जो उनकी पहली पत्नी थी और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। दूसरा नाम है अदाकारा उर्वशी चौधरी, जिनके साथ पवन सिंह के प्रेम संबंध की खबरें तो आई, लेकिन यह कभी साबित नहीं हो पाई। तीसरा और आखिरी नाम है ज्योति सिंह का और अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद पवन ज्योति सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए। पवन ने समय समय पर अपने आप को बेहतर अभिनेता और गायक साबित किया है और आगे भी करेंगे। जल्द ही हमें उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्मों देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यह बायोग्राफी आप लोगों को पवन सिंह जी को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। को खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। दोस्तों, जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा?
दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़ कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़ कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहा हूँ। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में एटीएम कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है। माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जीत की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है दोस्तों, मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों की जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है,
मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए, मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे पढ़, मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।